नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ईवी चैनल में। आज फिर एक हम लोग बाइक का रिव्यू लेके आए जो कि है ओला की। जो है हमने पिछली बार ओकिनावा का रिव्यू लिया था हमारे किशोर भाई का, उनका ओला बाइक है। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे उनसे कि क्या है गाड़ी के प्रॉब्लम, क्या है सर्विसिंग के बारे में उनका एक्सपीरियंस, और क्या है उनको जो अभी तक ओला में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और मेंटेनेंस किस हिसाब से, वो सब जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलो तो मिलते हैं हम लोग किशोर भाई से। किशोर भाई, आपका स्वागत है अपनी वी चैनल में। तो आपने ओला बाइक खरीदा है, मतलब इससे पहले आप ओकिनावा चलाते थे, उसका आपका ईवी का काफ़ी सारा आपका स्टडी हो चुका है, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो अब उस हिसाब से आपने ओला पे क्यों शिफ्ट हो हुए? वो गाड़ी अभी पुराना हो गया था और मुझे एक और गाड़ी लेना था। तो सोच रहा था कि पेट्रोल लेने का सोच रहे थे घर के, लेकिन मैं बोला कि नहीं, हम ईवी ही लेंगे। ईवी तो लेंगे। मेरा पहले से ही ओला के ऊपर ध्यान था। जब ये अलाउंस हुई तब से मैंने उसके ऊपर ध्यान रखा था कि कब ये होगी। तो मैंने बुकिंग भी 15 अगस्त को, मेरा 15 अगस्त के दिन ही बुकिंग, मेरा फर्स्ट बुकिंग था। अच्छा। तो मैंने वेट किया उसके लिए लगभग 6 महीना, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। 6 महीने के बाद मेरा 20,000 का सेकंड इंस्टॉलमेंट हुआ। अच्छा। उसके बाद फरवरी में मुझे गाड़ी डिलीवर हुआ। वो भी मतलब पूरा पेमेंट करने के बाद आपको गाड़ी डिलीवर हुआ। लगभग 1 साल मेरे ख्याल से आपको वेटिंग ये हो अ, गया, बुकिंग के बाद में आपको गाड़ी अवेलेबल हो गई। 1 साल के आसपास, थोड़ा कम, 1 साल अच्छा, के मतलब आसपास अप्रैल में टाइम। आपने बुकिंग किया था ना? हाँ। अप्रैल में आपको, फरवरी में आपको हैंड ओवर हुआ है गाड़ी। 15 अगस्त को मैंने बुकिंग किया अच्छा। और अगले साल फरवरी में मुझे आप मिला। लगभग 6-7 महीने के अंतर के बाद मुझे मिला गाड़ी। लेकिन आपने ओला ओला ही लेनी है क्यों सोचा? बाकी भी कंपनी की उस मार्केट में वक्त गाड़ी गाड़ी जो थी, ओकिनावा, हीरो, ये सब लो स्पीड में थी। अच्छा। और ये पहली गाड़ी थी कि ये स्मार्ट और हाई स्पीड में आने वाली थी। उस अच्छा। वक्त हाई स्पीड में गाड़ी नहीं अवेलेबल थी। एक थी, वो भी लॉन्चिंग के में, स्टार्टिंग में लॉन्च हो गई थी, लेकिन उसका प्राइस भी ज़्यादा था, वो एथर 450 था। अच्छा। तो वो अपने प्राइस रेंज में नहीं था, ये प्राइस रेंज में आ रहा था उस वक्त। और उस वक्त सब्सिडी भी था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अच्छा। इसलिए मैंने वो गाड़ी तुरंत लेने का सोचा उस वक्त। लेकिन आपने ये बुकिंग करने से पहले आपने कभी इसका टेस्ट ड्राइव वगैरह कुछ कंपनी से हाँ, लिया था? मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए उन्होंने जनवरी में बुलाया था। अच्छा। जनवरी में फर्स्ट वीक में पुणे में इनका टेस्ट ड्राइव देने के लिए उन्होंने रखा था। उस वक्त मुझे बुलाया था, टेस्ट ड्राइव लिया था मैंने। उसी वक्त मुझे लगा था कि ये गाड़ी उतना नहीं रहेगी, लेकिन उससे ज़्यादा उस वक्त मुझे दिखाई दी थी। तो अच्छा। मैंने उस वक्त परचेस कर ली, लेकिन उस वक्त उसमें इतने फंक्शन नहीं थे, कम फंक्शन थे। बाद में वो बोले थे कि फंक्शन आगे 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 आते जाएंगे। वैसे वो आते गए, थोड़े लेट आए लेकिन आते गए। आते गए। लेकिन तो फर्स्ट आपका इंप्रेशन कैसा था? आप टेस्ट ड्राइव लिए गाड़ी के? उस वक्त मुझे ये बहुत अलग ही लगी, क्योंकि इसका जो स्पीड, इसका टेक्नोलॉजी के बारे में ये गाड़ी बहुत एडवांस थी बाकी कंपैरिजन में। कंपैरिजन उस बाकी वक्त जो कंपनी से? गाड़ी थी उसके कंपैरेटिव में ये बहुत आगे थी गाड़ी। अच्छा, तो इसलिए आपने ओला पे स्विच किया। स्विच कर तो अभी बुकिंग प्रोसेस कैसा था इसका? ऑनलाइन? ऑनलाइन बुकिंग था उनके ऐप के ऊपर। अच्छा, और डिलीवरी भी मेरे ख्याल से आपको होम ऑन डिलीवरी हाँ, मिलती होम है? डिलीवरी मिली उस वक्त। होम डिलीवरी था, अभी होम डिलीवरी भी है, शोरूम डिलीवरी भी है। उस वक्त शोरूम नहीं था, मैंने लेने के बाद शोरूम खुला। अभी शोरूम कहाँ पे है इसका? अभी का दापोड़ी में शोरूम है इसका। अच्छा, पूना में दापोडी में एक ही हाँ, शोरूम है यहाँ इसका? से 7 किलोमीटर एक ज्यादा ही से। शोरूम है हाँ, एक ही शोरूम है पुणे में फिलहाल तो? फिलहाल में। अच्छा, तो बाद में आपने गाड़ी ली तो गाड़ी में आपका जो कॉस्टिंग आई कितने कितने में पड़ी थी आपको? उस वक्त मुझे 1,08,000 में ये गाड़ी ये हाथ में पड़ी थी। सब्सिडी कट करके, सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और फेम टू की सब्सिडी सेम सेंट्रल टू गवर्नमेंट की। 1,08,000? हाँ। और अच्छा। उसमें भी 8,000 अभी रिफंड करने वाले। वो चार्जर का उन्होंने क्लेम किया था लोगों ने, हाँ। तो अच्छा। वो वापिस, कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया था, तो वो वापिस आने अच्छा, वाला मतलब चार्जर के भी एक्स्ट्रा पैसा लिए थे उन्होंने? उस वक्त। अच्छा। अभी वो वापिस कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, तो क्या फिर अभी क्या लगता है आपको, गाड़ी लेने के बाद आप संतुष्ट हो गाड़ी से? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ इससे। और गाड़ी में काफी सारे मतलब वीडियोस आ रहे हैं कि गाड़ी में सेंट्रल जो सस्पेंशन है हाँ, आगे वो का। सस्पेंशन का किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम आया था, लेकिन मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा बहुत जोर से गड्ढे में भी गई मेरे थी? से गए हैं, लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो बोल रहे हैं आपको दिक्कत है तो आप बदल के ले सकते हैं, फ्री में दे रहे हैं बदल के। लेकिन मुझे कुछ दिक्कत नहीं आया, इसलिए मैंने बदला नहीं। अच्छा, मतलब अभी कंपनी आपको रिप्लेस करके दे रही है दे जो रही है फ्री में, सस्पेंशन? अगर नहीं भी टूटा है तो भी वो दे रहे हैं। आप खाली उनका ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्रोसीजर डाल दो, रहेगा? वो 1 महीने के अंदर आपका नंबर आएगा, उस दिन आपको कॉल करेंगे, आप जाके वो बदल के लेके आना है। तो अभी वीडियो देख के आपको मन में नहीं आता ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ इतना ये नहीं, क्योंकि मैं
चलाने के बाद 1 साल के बाद लोगों का टूट रहा है। अच्छा तो मुझे 1 साल चला के हो गया, अगर मुझे होना था तो उसी वक्त हो जाता है, तो हुआ नहीं, इसलिए मेरे को डर नहीं लग रहा है। अच्छा, मतलब वेट वगैरह आप ज्यादा वेट कैरी भी नहीं करते रहेगे ना गाड़ी पे? वैसे तो किया है मैंने, 100 किलो तो किया है, उतना तो ये नहीं, ट्रिपल सीट भी चलाया है, चला के देखा है अच्छा, वैसा, लेकिन उतना तो मुझे इतना ये नहीं हुआ कि कुछ छोटे मोटे इशू है इसमें, ज्यादा अच्छा। नहीं है, लेकिन है छोटे मोटे इशू है कि अभी उस वक्त मैंने जब गाड़ी ली थी तो उस वक्त इसका बॉडी पैनल में बहुत गैप था, उस वक्त ये कंपनी नहीं थी तो बॉडी पैनल में गैप था, बॉडी पैनल आवाज करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी मैंने उसके बारे में बहुत बार उनको कंप्लेंट किया, लेकिन वो बोले कि अभी जो नई गाड़ी बनी है उसका चासी का जो बॉडी पैनल माउंट होते हैं उसका सब चेंजेस किया है, लेकिन ये गाड़ी का नहीं हो सकता, ये पुराना है उस वक्त इसका, तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। अभी आपको करना पड़ेगा, लेकिन नया गाड़ी में ये दिक्कत नहीं ये है। प्रॉब्लम जब पुरानी गाड़ी मेरे साथ जो आई है हाँ। फर्स्ट बैच में, उनको थोड़ा सा दिक्कत है ये बॉडी पैनल का, थोड़ा सा वाइब्रेशन होते हैं। तो कंपनी के पास आप सपोर्ट भी मिलता रहेगा ना उस चीज हाँ, के उसके लिए? बारे में मैंने 2 बार दिया था, जब सर्विस करने के लिए गया था उस वक्त मैं गया था, हाँ तो उन्होंने थोड़ा फर्क करके मेरे को दिया, एडजस्ट करके, थोड़ा टाइट बिट करके, हाँ। लेकिन उतना जो प्रीमियम अभी का गाड़ी दिखता है हाँ। उतना प्रीमियम मेरा गाड़ी में नहीं आ रहा है, नहीं। तो अभी मुझे वो एडजस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हो नहीं सकता है, वो बोले मुझे। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से वो लोग अगर आपको सोल्यूशन करके दे रहे हैं हाँ। तो फिर ज्यादा दिन के लिए नहीं होता रहेगा, वो 10-15 दिन या 1 महीना थोड़े के लिए, लूज हो जाता है बाद में, फिर 1 महीने के लेकिन बाद वो सब problem। इतना भी नहीं कि मैं गाड़ी ही नहीं चला सकता, उससे छोटा मोटा ठीक है, उतना एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब गाड़ी आपको लेके कितना साल हुआ है? अभी मैंने 1 साल 6 महीने होने का है, 1.5 साल होने 1.5 को आ साल के गया, आसपास हो चुका है। 1.5 साल। और गाड़ी में अभी तक सर्विसिंग कितनी की हुई है आपने? 2 बार सर्विस हुई, 2 बार मेरा लाइनर चेंज हुआ। दोनों बार? हाँ, और कितना किलोमीटर हो चुके हैं अभी तक गाड़ी? अभी तक मेरा हो गया 19,000 को टच करने को आ गया, 18,600 किलोमीटर हो चुका। मतलब रनिंग भी काफी सारी है हाँ। आपकी रोज की? रनिंग है वो 7-8 हजार के आसपास, वो बोलते हैं कि लाइनर जाता ही है, अच्छा। लेकिन अगर बारिश होगा तो इसका लाइनर जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो लाइनर की कितनी कॉस्टिंग आती है आपको? 750 रुपये फिटिंग के साथ, फिटिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस सब वो ये कर? 750 रुपये में आता है। अच्छा, वो फिर और आपको फ्री सर्विसिंग कितनी मिली हुई है? वैसे इनका सर्विस चार्ज नहीं है, जो भी है पार्ट का अगर रिप्लेसमेंट होगा वही है। वही है, मतलब अभी तक सर्विस चार्ज उन्होंने किया नहीं, 1 साल तक तो नहीं था, 1 साल के बाद उन्होंने पैकेज निकाला है ओला केयर प्लस का, वो 2,500 का पैकेज है, वो ले लो, उसमें आपका ब्रेक पैड कवर हो जाएंगे, 20 कोई आइटम है उनके वो कवर हो जाते हैं, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो उसमें ही फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस डाल कर के देंगे, देंगे। लेकिन उसका पैकेज 2,500 ओला केयर का आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें वो गाड़ी भी लेके जाएंगे, लाके भी देंगे। अच्छा, 2,500 में जो ओला केयर है, हाँ। अगर आप वो पैकेज लेते हो हाँ। तो उसमें अगर गाड़ी में अगर कोई भी स्पेयर पार्ट अगर रिप्लेस करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ओला केयर में जो लोगों ने लिया है उसमें से एक प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि लेके जाएंगे, हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों का कंप्लेंट है कि वो आते नहीं, वो बहुत लेट आते। अच्छा, तो ऐसा गाड़ी प्रॉब्लम है उसमें, इसलिए वो अच्छा है कि डायरेक्ट अपन जाएंगे, लेके आते हैं लोग सर्विस में और सर्विस करके लेके आते। मतलब कंपनी ने आपको फ्री सर्विस दी है क्या नहीं दी है? फ्री सर्विस 1 साल दी है, 1 साल उसके बाद फ्री सर्विस नहीं है, उसके बाद चार्ज, लेकिन वो भी चार्ज नहीं है उनका सर्विस का, वो पार्ट का चार्ज लेते हैं। तो अभी हमने ये जो जाना हमने गाड़ी के बारे में कि आपको लेने के बाद आपने सर्विसिंग कितनी है आपको, तो अभी इसमें आपने सर्विसिंग जो किया है तो सर्विस कॉस्ट कितना आता है आपको? सर्विस कॉस्ट मुझे एक बार 750 आया, अच्छा, एक बार 1200 आया। 1200 क्यों? मेरा पीछे का डिस्क खराब हो चुका था। अच्छा, डिस्क चेंज किया करवाया आपने उसमें? इसकी वजह से ज्यादा प्राइस लगा था उसको। अच्छा, तो 1200 रुपये आपको उस समय खर्चा है। हाँ। मतलब अभी तक आपको 1.5 साल में डिस्क भी चेंज किया हुआ है आपने और ब्रेक पैड भी चेंज किया हुआ है, और कुछ इसके अलावा आपने गाड़ी में कुछ खर्चा किया? नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ इसमें है ही नहीं ना चेंज करने के लिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम कुछ ही आया नहीं मुझे। अच्छा, और इसका आपका वन चार्ज में आपको कितना किलोमीटर गाड़ी रेंज देती है? मेरा वन चार्ज में मैंने हाईएस्ट निकाला है 130। 130। और कंपनी कितनी क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है 135, मैंने 130 निकाला है हाईवे पे, लॉन्ग रेंज में ऐसा। अच्छा, हाईवे पे निकला है? हाँ। मेरे ख्याल से हाईवे पे कम आता है और आप लोकल हाँ, जाते हो लेकिन तो EV में- चलाने के ऊपर है, अगर क्रूज कंट्रोल डाल के आप चलेंगे एक स्पीड से तो वो ज्यादा एवरेज देता अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल भी है मेरे हाँ। ख्याल से। हाँ, तो वो बेनिफिट हो जाता है है। इसमें। हाँ, तो 130 वन चार्ज में, और एक चार्ज में रीजन यूज करेंगे, ये करेंगे तो उतना जाता है। जाता है। और आपको एक 0 to 100 चार्ज करने में कितना टाइम लगता है इसको? ये 5.5 घंटा लेता है प्रॉपर 5.5 घंटा। और इसको आपको खर्चा कितना आता है यूनिट, आपने कुछ निकाला है? इसमें। हाँ, इसमें 4 यूनिट खर्चा आता है। 4 यूनिट प्रॉपर?
इसकी मेरे ख्याल से बैटरी भी बड़ी है ना, हाँ 4 किलोवाट की बैटरी। 4 किलोवाट की बैटरी है। अच्छा, तो अभी 1.5 साल हो चुका है आपको, तो अभी कंपनी का अभी सर्विस स्टेशन भी हो चुके हैं, तो अभी कंपनी का सपोर्ट कैसा है सर्विस के बारे में? सर्विस के बारे में मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया है। मतलब ओवरऑल बोल रहा हूँ फॉलोअप मैं लेना पड़ता है, हाँ, आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, आपको उनको जाना पड़ेगा, खुद लेके आना पड़ेगा। थोड़ा फार इश्यू है कि इतना भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सर्विस देते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सर्विस मिलता है। लेकिन डिले है, डिले है, थोड़ा जो डिले उन्होंने है, थोड़ा क्योंकि उनका भी दिक्कत है, क्योंकि गाड़ियां इतने निकाल के बेची है उन्होंने, और सर्विस सेंटर लिमिटेड है अच्छा, तो उसी के उस लिए हिसाब से, तो उनको जो वर्कलोड उनको ज्यादा है, इसलिए वो ठीक से सर्विस दे नहीं रहे, स्टाफ भी बहुत कम है उनके। अच्छा, तो कंपनी ने ये चीज के ऊपर ध्यान देना ध्यान देना चाहिए। पाएगी, क्वालिफाइड स्टाफ इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और सर्विस थोड़ी सी अच्छी देनी शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, तो ये अगर कंपनी ये करेंगे कि इसमें सुधारना लाएंगे, तो क्या होता है कि कस्टमर को अगर जितना ज्यादा आप सर्विस में आप सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको कंपनी का मार्केटिंग हो जाता है कि, और 1 डे में गाड़ी रिटर्न मिल जाता है अगर आप सर्विस में डालते हो तो, नहीं, वनडे नहीं मिलता है, अगले दिन ही मिलता है। दूसरे दिन ही। हम्म। तो ये एक दिक्कत है यार कि दूसरे दिन जाओ, दो बार जाना ये। हाँ, वो है कि 2 बार जाना पड़ता है। किसी एक बार मुझे खाली, पहले बार मुझे एक दिन में मिला था, लेकिन बहुत सुबह सुबह में जल्दी गया था, और मैं उधर ही बैठा रहा, और उधर बैठ के आपने बैठ के ही सामने उनके पीछे लग के मैं करवा के लिए, क्योंकि मुझे जाना ही था अर्जेंट, अच्छा, इसलिए मुझे 5 बजे गाड़ी मिला। मैं 10 बजे गया, शाम को 5 बजे मैं उधर तक रुका और गाड़ी लेके ही आया एक दिन में। मेरे ख्याल से वो लोग घर पे आके वो लोग सर्विस करते थे ना हाँ, स्टार्टिंग में। वो करते हैं, हाँ, लेकिन वो उनका टाइम बहुत डिले है, वो आएंगे, एक दिन बाद आएंगे, लेके जाएंगे, दूसरे दिन लेके आएंगे, 4-5 दिन उसमें ही जाएंगे। तो मेरे को जल्दी था, इसलिए मैं खुद लेके गया, खुद लेके आया। अच्छा, मतलब अगर वो पिकअप और ड्रॉप का आपके पास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कम से कम 4 दिन पकड़ के चलना हाँ, चाहिए आपको। 3-4 दिन अगर जाता है उसमें, अच्छा, 4 दिन का आपके पास समय है, तो आप वो सर्विस भी यूज दे कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा भी है कि अगर आपको नहीं समय है, लेकिन आपको 4 दिन का समय है, गाड़ी नहीं आपके पास आएगी, तो आप ये सर्विस का यूज कर सकते हो। तो और गाड़ी में बाकी और कुछ आपको लगता है परफॉर्मेंस के बारे में गाड़ी कैसी है? परफॉर्मेंस में तो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस एकदम ठीक है, स्पीड बीड इसका, पिकअप बिकअप ये सब बिल्कुल कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है, मतलब टॉप क्लास सस्पेंशन है। काफी है। हाँ, सस्पेंशन नॉर्मली है, इससे बेटर हो सकता था, लेकिन ठीक है, इतना भी खराब कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से अभी टू व्हीलर में, ईवी बाइक में सबसे ज्यादा एडवांस फीचर अगर किसी में दिए है, तो वो ओला में है। ओला में सबसे, मतलब अगर बजाज चेतक हो जाए, टीवीएस का जो रहेगा, और जो भी आ रहे अभी आएंगे उनके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में तो अभी ओला सबसे एडवांस फीचर्स में फीचर्स में सबसे आगे है। तो क्या लगता है आपको कि गाड़ी में अभी तो कंपनी का भी आपको सर्विसिंग जो है नया नया है, इसलिए सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको क्या लगता है मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे रहेंगे? मेंटेनेंस कॉस्ट में इसमें आगे जाके अभी इसका बैटरी कितना साल चलता है इसके ऊपर डिपेंड है, अच्छा, लेकिन अभी जो मेरा जो पुराना जो गाड़ी में इलेक्ट्रिक यूज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ये बैटरी, इसका बैटरी 5 साल तो आराम से चलेगा। वारंटी कंपनी ने 3 साल और 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल का दिया है, तो दिक्कत नहीं है। 60,000 किलोमीटर तक आपने को तो टेंशन नहीं है। 60,000 के अंदर अगर कुछ भी होता है तो कंपनी आपने को 5 साल के अंदर रिप्लेस करके देने वाली है। अच्छा, वो स्पेयर पार्ट हो जाए या कुछ भी? हाँ, उसमें मोटर है, हाँ, उसमें इसका डिस्प्ले। बीसीयू है, डिस्प्ले है, अच्छा, बैटरी है, ये सब प्रोटेक्ट होते हैं 5 साल का। क्योंकि क्या रहता है कि हम लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं जो गाड़ी खरीद ले, बात सही है, और उसको अपने को मेंटेनेंस चार्ज आगे जाके कैसे आता है उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। हाँ, अब उसी हिसाब से मैं, मतलब काफी सारे व्यूअर्स के मन में क्वेश्चंस रहेगा कि बाबा, सवाल रहता है कि आगे जाके मेंटेनेंस कैसा रहेगा। अभी हम लोग भी, अभी पेट्रोल बाइक भी है, तो पेट्रोल बाइक में भी हम लोग सोचते हैं अलग अलग कंपनी में मेंटेनेंस चार्ज किस में कम आता है, उसी के ऊपर हम लोग ये करते हैं। उस हिसाब से मैंने पूछा आपको ये सवाल कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि जो लेने खरीदना चाहिए। तो क्या लगता है इसमें एडवांस फीचर्स है, तो आगे अगर इसका 5 साल के बाद इसमें अगर कोई भी पार्ट खराब है तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। ये टेक्नोलॉजी वाइज गाड़ी आगे गई, इसका मतलब इसके पार्ट भी उतने महंगे रहेंगे। कॉस्टली अभी जाएगा। उस 5 साल के बाद अगर मार्केट रेट में उसकी वैल्यू अगर कम होती है, अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो कॉस्ट भी कम हो सकती है। वो अभी आगे का फ्यूचर में कोई बता नहीं सकता, फिलहाल में तो इसका कॉस्टिंग बहुत है पार्ट का। अच्छा, और ये आफ्टर मार्केट इसके कुछ स्पेयर पार्ट अवेलेबल होते हैं? नहीं, फिलहाल में तो कुछ भी नहीं है। जैसा अभी आपने तो ये ओकिनावा नई का, नई टेक्नोलॉजी इसके, मतलब
इसका कोई भी पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आगे जाके हो गए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल में तो कुछ भी नहीं। फिलहाल कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इसमें अभी काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, मतलब डिस्प्ले सबसे बड़ा है, तो कभी यूज होता है इस चीज का? क्या क्या लगता है इतना तो अननेसेसरी कंपनी ने ये नहीं अभी चाहिए? इसमें जीपीएस दिया है, हाँ। लेकिन जीपीएस लोकल में अगर गाड़ी घुमा रहे तो किस बात के लिए जीपीएस यूज करेंगे आप? जीपीएस का इतना इम्पोर्टेंट, हाँ कभी कभार हो सकता है दिए हैं, एडवांस फीचर डाल के दिए हैं, लेकिन वो यूजफुल यूज टू है क्या? यूज टू है, इजी यूज टू है, नहीं नहीं, डेली लेकिन यूज करने का उतना मतलब ही नहीं ना। आपको क्यों आप लोकल में उसको लोकल जीपीएस डाल के देखेंगे? सही बात है, अगर लोकल घूम रहे हो तो जीपीएस का उसको जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। सही है, मतलब ये अननेसेसरी फीचर्स है। अगर इसको आप 400 450 का रेंज दोगे तो वो फीचर्स का यूज टू हो जाएगा। हाँ, आगे आपको एक लॉन्ग रेंज में जाना है उस वक्त ठीक है, हाँ। लेकिन दिए है, हाँ, डाल चलो के दिए। ठीक है, वो मतलब यूज नहीं हो सकते, हाँ। ये चल रहा है। और क्या इसमें एडवांस फीचर्स है आपको? इसमें प्रॉक्सिमिट्री सेंसर है कि आप कीलेस एंट्री है, आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं, चाबी ही नहीं इसको। एक तो पासवर्ड है, नहीं तो मोबाइल से अनलॉक कर सकते हैं कि अगर मोबाइल जेब में है, आप गाड़ी के नजदीक जाएंगे गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है, गाड़ी से बाहर दूर जाएंगे गाड़ी बंद हो जाती है। एक और सवाल है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसा मोबाइल को आपको पासवर्ड है उस हिसाब हाँ। से इसको पासवर्ड है, आप हाँ, अनलॉक लॉक कर सकते हो। अगर कुछ हो जाता है, डिस्प्ले को खराब हो जाता है, तो फिर उसके लिए अगेंस्ट क्या है? आप मोबाइल से इसको अनलॉक लॉक कर सकते कर सकते हैं, हाँ, मतलब ये इसको कुछ इसको damage ये हो जाता अगर है, डैमेज हो जाएगा तो भी मोबाइल से अनलॉक होता है। अनलॉक हो सकता है। ये हाँ। सिस्टम अगर बंद नहीं होना हाँ। चाहिए, ये सबसे जरूरी बात ये है। शुरुआत में नहीं थी, लेकिन हाँ। अभी है। उन्होंने अभी उसके ऊपर उन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया। नए बाइक में और पुराने आपके ओला में बाइक में ऐसे क्या चेंजेस किए हुए कंपनी ने? फिटिंग में, बॉडी पैनल फिटिंग में बहुत क्वालिटी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। लुकिंग क्या है लुक regarding? लुक सेम ही है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है प्रीमियम अच्छा बना है पहले से। पहले जो बाइक निकली थी उससे वो अच्छा बना है अभी। अच्छा, मतलब 1,08,000 आपने दिए, तो आपको लगता है कि सही है इस हिसाब से? हाँ, अगर मैं उस वक्त के हिसाब से, अब की प्राइस में और उस वक्त के प्राइस में बहुत डिफरेंस है। अभी क्या प्राइस है गाड़ी में? अभी 160 के आसपास ये गाड़ी जाती है। 160। हाँ, सब्सिडी कट करके? सब्सिडी सब ये करके कट वेटिंग है गाड़ी में? हाँ, अभी तो सेल इस महीने का बहुत पुअर है, सबका ही पुअर है। हाँ। इसका थोड़ा सा बेटर है सबके। नहीं नहीं, लेकिन अवेलेबिलिटी है गाड़ी में? अवेलेबिलिटी अगर booking बहुत करते है हो तो इनके पास गाड़ी की आपको डिलीवरी 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर भी मिल जाती है। 15 दिन के अंदर कैश गाड़ी पेमेंट? बहुत अवेलेबिलिटी है। अच्छा, और गाड़ी अभी इसको मेरे ख्याल से ईवी बाइक में ये एक और चेतक के दो ही बाइक है जो कि उनको मैकविल है ये सेगमेंट। हाँ। नहीं तो एक तो बाकी गाड़ी में आगे में मैकविल दिया हुआ है, पीछे डिस्क दिया हुआ है। हाँ। और ट्यूबलेस टायर है इसके। हाँ, ट्यूबलेस टायर है दोनों। गाड़ी में बारिश के समय कुछ स्लिप हाँ, नहीं होता है, ऐसा कुछ दिक्कत आती है इसकी? गाड़ी के टायर बड़े हैं इसलिए इतना इसका ये नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, हेडलाइट कैसी है रात के समय में इसकी? हेडलाइट इसका 2 आता है और एक DRL है। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन लाइट कैसी है? हाँ, लाइट बहुत बढ़िया है। लाइट के बारे में ये गाड़ी मुझे पहले से बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा। लाइट बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और इस बहुत ब्राइट है। ब्राइट है। लाइट के बारे में बताया। अभी इसका जो डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले के लिए बैटरी अलग से है क्या? वही बैटरी से आपको पावर नहीं, ये वही बैटरी से सप्लाई इसको मतलब मेरे को बजाज चेतक में अलग से एक छोटी बैटरी दी हुई है। हाँ, नहीं इसका उसी से इससे ही चलता है। उसी पे चलता है। हाँ। तो उसमें रेंज के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं। चलो, इसकी गाड़ी कंट्रोलिंग के बारे में कैसे है? एकदम बढ़िया है, हाँ। क्योंकि मैं बहुत सारी गाड़ी चला, इसमें बहुत है। इसमें आप बहुत सारे रफ ड्राइविंग भी करके देखे मैंने। कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया है। और इसका जो स्पीकर फीचर्स है वो हाँ। आपने कभी यूज किया है? हाँ, किया है। अभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते वक्त अपने गाना लगा के चल सकते हैं। अच्छा फीचर है। ये बाइक में सबसे इसकी खासियत क्या है कि इसकी डिक्की काफी बड़ी है। सबसे बढ़िया, बहुत इसमें डिक्की बहुत है बड़ी। डिक्की खोल के दिखाएंगे हम लोग दर्शक। डिक्की खोलने के लिए भी इसको पासवर्ड? हाँ, मोबाइल से भी खोल सकते हैं। हाँ, डिक्की सबसे बड़ी, और चार्जर भी काफी बड़ा है लेकिन मेरे ख्याल से इसका चार्जर थोड़ा सा बाकी गाड़ियों से कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट है। हाँ ना, क्योंकि 4 किलोवाट की बैटरी और बाकी गाड़ियों की वो 3 किलोवाट की बैटरी, दोनों को चार्ज करने में उतना ही समय लगेगा। अभी इसमें मोड कौन से आते हैं आपको? इसमें 3 मोड है, हाइपर मोड, स्पोर्ट मोड
और इको मोड। तो हाइपर मोड में कितना ये जाता है इसका? अभी मेरी Top बैटरी 59% है। हाँ अगर गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ हाँ तो नॉर्मल मोड है, हाँ इसमें आपको 82 जा रही है। हाँ अगर वो स्पोर्ट में जाएंगे तो 74 जाएंगी। हाँ। अगर मैं हाइपर में जाऊंगा तो 61 जाएंगी। ये जो दिखा रहा है आपको किलोमीटर एग्जैक्ट दिखाता है? नहीं, ये वैरी करता है। वेरी कितना 10%? ये 10 किलोमीटर का वैरी कर रहता है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जैसे जैसे रेंज घटती जाएंगी वो वेरिएशन ज्यादा बढ़ते जाता है। हाँ ना। और ये रिवर्स है मेरे ख्याल से ना? हाँ, ये रिवर्स है हाँ। और क्रूज कंट्रोल भी है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल भी है गाड़ी में। ये अपर डिपर, इंडिकेटर्स, ये हॉर्न। आप यहाँ पे आपका पावर मोड चेंज करना है, ये पावर ऑन है। हाँ। ये वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, ये पॉज और प्ले करने के लिए। और अगर आपको ट्रैक चेंज करने का है तो इससे भी कर सकते हैं। फोन उठाना है, इससे उठा सकते हैं। हाँ। हाँ। तो फोन उठाने के बाद आवाज ये स्पीकर से आता है। ये स्पीकर में आता है। हाँ। तो इसमें माइक भी अवेलेबल है? हाँ, माइक यहाँ पे अवेलेबल है 2। अच्छा, मतलब ये अच्छा सिस्टम है, मतलब ये टू बाइक पे। और इसको चार्जिंग पॉइंट है मोबाइल के लिए? मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट है, वो मेरा निकल चुका है, वो बिठा अच्छा। के लेना अभी। तो स्टाइल के बारे में गाड़ी में और एक क्या है मालूम है ड्रॉबैक मेरे ख्याल से? ये जो उन्होंने ये सेंटर का जो हाँ, ये portion हम्प दिया है। हाँ। ये 4.5 किलो, जिसकी 4 किलोवाट बैटरी है वो हाँ। बड़ी है, इसकी वजह से इसमें हम्प आया है। अच्छा। अभी जो ओला एयर आ रही है उसमें 3 किलोवाट की बैटरी है, उसको फ्लैट कर दिया है। ये मतलब ये भी काफी सारा पेस है सामने हाँ। का। अगर ये फ्लैट हो जाता ना तो मतलब अभी यूज ही नहीं है। अगर हाँ। अकेला बंदा है वो, अगर कुछ रखना है हाँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ। अगर ऐसा कोई पत्थर बीट ईट रखा दे तो हाँ। मैं करके लेके जाता हूँ अगर इससे। यही फ्लैट रहता ना तो हाँ, तो काफी और बेटर हो जाता था। और बेटर हो जाता। स्टाइल के बारे में ये गाड़ी काफी अच्छी है, मतलब इंडिकेटर्स भी ये दिए हुए। सिर्फ अभी ये जो सेंट्रल का जो उनका ये आया था, तो हाँ। अभी आप तो बोल रहे कंपनी ने उसके हाँ, ऊपर सॉल्व रिप्लेस कर दिया। करके दिया है सब लोगों को, जिसको लेना है वो कर सकते हैं, फ्री में देते हैं रिप्लेस करके। हाँ ना। और कुछ आपको लगता है कंपनी ने इसके अंदर इम्प्रूव करना चाहिए? आपके साइड से आप सजेस्ट करोगे? हाँ, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। गाड़ी का प्राइसिंग में थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अच्छा। इसमें जो फीचर दे रहे हैं तो अलग एक मॉडल निकालना चाहिए उसमें फीचर। अभी वो ओला एयर में उन्होंने किया है। हाँ। लेकिन अभी किया है, पहले वक्त करते तो और सेल गाड़ी का ज्यादा हो जाता। और गाड़ी में कुछ निगेटिव पॉइंट्स आपको लगता है जो है? नेगेटिव पॉइंट्स इसका है कि थोड़ा से फिटिंग में मोरे तो प्रॉब्लम ही है। लेकिन अभी इसके तो आपने बटन बोला ना। इसके बटन थोड़े से दिक्कत वाले हैं। अच्छा। अगर इसमें पानी जाता है तो तो ये ऑपरेट होने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए कंपनी ने। और पॉजिटिव कुछ गाड़ी का? पॉजिटिव बहुत सारे हैं। इसका रेंज बढ़िया है, इसका पिकअप अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा, तो टॉप स्पीड कितनी है बोले आपने? 115 टच करती है। टच करती है? मैंने चेक किया, 115 टच करती है। चलो, तो ये थे ओला का रिव्यू हमने किशोर भाई से जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके।